बोले प्रभु यीशु मसीह की। सभी प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के समक्ष एक बहुत ही सुंदर टॉपिक लेकर के आए हैं और ये बात आप सभी लोगों के चंद लोगों के जीवन में होती भी होगी। परमेश्वर के सपने लोगों के जीवन में कुछ ऐसे सपने आते हैं जो एक परमेश्वर की तरफ से होते हैं और उन सपनों का क्या अर्थ होता है वो मैं आपको इस गायकी के माध्यम से बताने वाला हूं। मैं ऐसे 7 सपने आपको गिनाऊंगा। अगर ये 7 सपनों में से अगर आपको कोई एक भी सपना आया है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वो सपना किस लिए आया है, क्या उसका उद्देश्य है, ये आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। क्योंकि परमेश्वर हमें सपने के माध्यम से बहुत कुछ बताना चाहता है और हमसे करवाना चाहता है। आप लोग अगर बाइबल को पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि बाइबल में अधिकतर लोगों को उसने सपना ही दिया, कोई चिन्ह दिया और चिन्ह के द्वारा उसने प्रकट किया और बताया कि उसके काम करने का तरीका क्या है, क्या उद्देश्य है। तो अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसा घटित होता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। तो आज मैं इन्हीं सपनों के बारे में बातचीत करने वाला हूं। बड़ी ध्यानपूर्वक से देखिएगा, वीडियो को पूरा वॉच करें। परमेश्वर आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत बहुत आशीष देगा। तो आइए चलते हैं परमेश्वर के उन 7 सपनों की तरफ। परमेश्वर का पहला सपना है मुकुट। अगर आपके सपने में मुकुट आता है तो मुकुट का अर्थ होता है कि नेतृत्व के लिए बुलाया जाना। अगर आपके सपने में मुकुट दिखता है, कोई राज तिलक करता हुआ दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि परमेश्वर हमें किसी राजगद्दी पर बैठाने वाला है, कोई बहुत बड़ा राजा हमें बनाने वाला है। नीति वचन अध्याय 8 उसके 15 से 16 वचन में लिखा है कि मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं और अधिकारी धर्म से विचार करते हैं। मेरे ही द्वारा राजा हाकिम और रईस और पृथ्वी के सब न्यायी शासन करते हैं। जब तक हमारा खुदा नहीं चाहेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो अगर आपके सपने में मुकुट का सपना आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो कहना है अरे तुमको मुकुट का सपन जो आया, प्रभु ने राजा बनन बुलाया। तुमको मुकुट का स्वप्न जो आया, अरे प्रभु ने राजा बनन बुलाया। तुमको मुकुट का स्वप्न जो आया, प्रभु ने राजा बनन बुलाया। अगर आपके सपने में मुकुट आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। मुकुट का अर्थ होता है शक्ति, अधिकार, सम्मान, सफलता, प्रतिफल, वर्चस्व, पदोन्नति आदि का प्रतिनिधित्व करता है। अगर आपके सपने में ये मुकुट का सपना आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। परमेश्वर आपको किसी ना किसी राजघराने पर बैठाने वाला है। तो ये था पहला सपना। अब मैं दूसरा सपना आपको बताने जा रहा हूं। दूसरा सपना ये है कि स्वर्गदूत। अगर आपके सपने में कोई स्वर्गदूत दिखते हैं, पंख हिलाते हुए स्वर्गदूत कोई दिखते हैं तो इसका मतलब है कि आप सुरक्षा में हैं। आप पर कोई अटैक नहीं कर सकता, आप पर कोई शैतान नहीं अटैक कर सकता, आप पर कोई बीमारी नहीं आ सकती। आप एकदम कवच से बंधे हुए हैं, आपके ऊपर एक बड़ा लगा हुआ है, आप एकदम सुरक्षा से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। भजन संहिता अध्याय 91 उसके 99 आयत में लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें।
तो तुम पर कभी विपत्ति नहीं आ सकती। तो स्वर्गदूत का सपना यही कहता है। तो कहना है कि स्वर्गदूत जो स्वप्न में आए, समझो खुशियां हैं लहराए। स्वर्गदूत जो स्वप्न में आए, समझो खुशियां हैं लहराए। स्वर्गदूत जो स्वप्न में आए, समझो खुशियां हैं लहराए। तो अगर आपके सपने में स्वर्गदूत दिखाई देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप पर कोई विपत्ति नहीं आने वाली है। अर्थात आप एक कवच से बंधे हुए हैं, आपके ऊपर कोई है और आपकी कोई रक्षा कर रहा है। तीसरा सपना है अभिषेक तेल। अगर आपके सपने में कोई पास्टर किसी के ऊपर तेल मलता हुआ, अभिषेक का तेल मलता हुआ दिखाई दे, तो समझ लेना कि प्रभु हम पर अभिषेक की वर्षा करने वाला है, आशीषों की वर्षा करने वाला है। ये सपने बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप लोग बड़े ध्यान पूर्वक से वीडियो देखें। और अगर आपके सपने में कोई भी चीज दिखाई देती है तो कृपया कमेंट जरूर करें। भजन संहिता अध्याय 133 उसके 2 वचन में लिखा है, यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र के छोर तक पहुंच गया। तो अगर आपके सपने में कोई पास्टर तेल मलता हुआ दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए कि परमेश्वर आप पर आशीषों की वर्षा करने वाला है। तो कहना है कि कोई पास्टर सपने में जो तेल को मलता है, कोई पास्टर सपने में जो तेल को मलता है, तो प्रभु आप पर आशीषों की वर्षा करता है। तो प्रभु आप पर आशीषों की वर्षा करता है। कोई पास्टर जो सपने में है तेल को मलता है, तो प्रभु आप पर आशीषों की वर्षा करता है। तो प्रभु आप पर आशीषों की वर्षा करता है। जय हो। तो इस प्रकार से अगर आपके सपने में अभिषेक तेल का कोई सपना दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर आशीषों की वर्षा होने वाली है। चौथा सपना मैं आपको बताने जा रहा हूं। चौथा सपना है क्रूस। अगर आपको सपने में क्रूस दिखाई दे रहा है, क्रूस का चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि प्रभु आपको प्रचारक बनाने का प्रण ले रहा है। प्रभु आपको प्रचारक बनाना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि आप प्रचारक बने और सबको सुसमाचार सुनाए। प्रभु यीशु मसीह का सबको सुसमाचार सुनाए कि वो किस प्रकार से हमारे लोगों के लिए मरा और किस प्रकार से तीसरे दिन के बाद में वो जीवित हो उठा। तो अगर आपके सपने में क्रूस का सपना आता है तो समझ लीजिए कि प्रभु आपको प्रचारक बनाना चाह रहा है, पास्टर बनाना चाह रहा है। आपसे प्रचार की सेवा करवाना चाह रहा है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 उसके 18 आयत में लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए, नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य। इसका अर्थ है कि उद्धार का सुसमाचार। अगर आपके सपने में क्रूस का सपना आता है तो आपका उद्धार होने वाला है और प्रभु आपको प्रचारक बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। कहना है, क्रूस जो प्रेम प्रकट करता है,
क्रूस जो प्रेम प्रकट करता है। अगर आपके सपने में क्रूस का सपना आता है तो वो प्रेम प्रकट करता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। यूहन्ना अध्याय 3 उसके 16 आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो परंतु हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। क्रूस जो प्रेम प्रकट करता है, क्रूस जो प्रेम प्रकट क्रूस जो प्रेम प्रकट करता है, क्रूस जो प्रेम प्रकट करता है। ये तो उद्धार, ये तो उद्धार, क्या बात है, वाह। ये तो उद्धार, ये तो उद्धार, ये तो उद्धार सबका करता है। और भैया इतना नहीं, जान दे के लिया है मोल हमें। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दे करके हम लोगों को मोल खरीद लिया है। हम सबके पापों का अंत कर डाला, हम सबके गुनाहों का अंत कर डाला है। जान दे के लिया है मोल हमें। इतना प्रेम हमसे, इतना प्रेम हमसे, इतना प्रेम हमसे खुदा करता है। इतना प्रेम हमसे खुदा करता है। क्रूस जो प्रेम प्रकट करता है, क्रूस जो प्रेम प्रकट करता है, क्रूस जो प्रेम प्रकट करता है, क्रूस जो प्रेम प्रकट कर। बोल प्रभु यीशु मसीह की। तो अगर आपके सपने में क्रूस का सपना आता है तो आपको प्रभु प्रचारक बनने के लिए प्रेरित कर रहा है और आप प्रेम प्रकट करना चाहता है। अब मैं 5वां सपना आपको बताने जा रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5वां सपना है सिंहासन। अगर आपके सपने में अगर सिंहासन का कोई सपना आता है, कोई सिंहासन पर बैठे हुए दिखाई देता है, तो समझ लीजिए कि परमेश्वर आपको एक अनोखे तरीके से सेवा करने के लिए प्रेरित कर रहा है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 उसके 2 आयत में लिखा है, और तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। तो अगर आपके सपने में सिंहासन का कोई सपना आता है तो प्रभु आपको एक अनोखे तरीके से अपनी सेवा करवाना चाहता है। तो कहना है, अरे सिंहासन का अरे देखा जो सपना, अरे सेवा करवाए वो अपना। सिंहासन का देखा जो सपना, सेवा करवाए प्रभु अपना। सिंहासन का
देखा सपना, सेवा करवाए वो अपना। तो अगर आपके सपने में कोई सिंहासन का सपना आता है तो समझ लीजिए प्रभु आपको एक अनोखे तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है। तो इसलिए इन सपनों से आप बिल्कुल ना डरें। अगर ऐसे सपने आपके सपने में आते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं छठा सपना आपको बताने जा रहा हूं। छठा सपना है आवाज का सपना। अगर आपके सपने में कोई आवाज आपको सुनाई दे रही हो, अब देखिए आवाज ये शैतान की भी हो सकती है, क्योंकि शैतान भी हमें सपने दिखाता है, उसको भी कई रूप धरने आते हैं। शैतान भी आपको कई रूप में मिल सकता है, लेकिन वो आवाज आप कैसे पहचानेंगे? अगर वो परमेश्वर की तरफ से आवाज होगी तो वो एक विशेष उद्देश्य के लिए आपको बुलाहट दे रहा होगा, और शैतान की ओर से अगर कोई आवाज होगी तो वो एक गलत चीज के लिए आवाज होगी, तो वो एक गलत सपना है। और अगर वो आवाज आपको एक अच्छा कार्य के लिए प्रेरित कर रही है, एक विशेष उद्देश्य के लिए आपको प्रेरित कर रही है, तो समझ लीजिए वो परमेश्वर का आवाज है, परमेश्वर का सपना है, परमेश्वर की तरफ से वो सपना है। तो कहना है कि आवाज के सपने में ईश्वर कुछ भविष्य का तुम्हें बतलाते। अरे क्या भविष्य में तुम्हें करना है ये ही तुमको है समझाते। अगर आपके सपने में कोई आवाज का सपना आ रहा है तो समझ लीजिए परमेश्वर आपको एक विशेष उद्देश्य के लिए बुला रहा है, और आपको भविष्य में क्या करना है, भविष्य में कैसे काम करना है, वो आपको बताना चाह रहा है। बड़ी ध्यानपूर्वक से वीडियो देखना। आवाज के सपने में ईश्वर कुछ भविष्य का तुम्हें बतलाते। क्या भविष्य में तुम्हें करना है ये ही तुमको है समझाते। तो इसलिए अगर आपके सपने में कोई आवाज का सपना आता है तो समझ लीजिए वो परमेश्वर की ओर से एक विशेष उद्देश्य के लिए आपके लिए बुलाहट हो रही है। और अगर वो आवाज आपको कोई गलत कार्य के लिए बोल रही हो, कोई डरावनी लग रही हो, कोई गलत लग रही हो, तो वो समझ लीजिए कि शैतान की ओर से सपना है। और अगर वो आवाज किसी विशेष उद्देश्य के लिए लग रही हो तो समझ लीजिए वो परमेश्वर की ओर से सपना है। अब मैं सातवां और आखिरी सपना आपको गिनाने जा रहा हूं। सातवां सपना है कि दूसरों को प्रार्थना करते हुए देखना। अगर आपके सपने में अगर आपको कोई दूसरा व्यक्ति कोई दूसरे व्यक्ति के ऊपर प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए परमेश्वर आपको चंगाई की सामर्थ्य देने जा रहा है। ये सपने बहुत लोगों के जीवन में आते होंगे, और जिनके जिनके आते हैं तो वो लोग कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपके सपने में दूसरों को प्रार्थना करते हुए देखना आता है तो समझ लीजिए परमेश्वर आपको चंगाई की सामर्थ्य देने वाला है। आपको एक ऐसा मशा देने वाला है, एक ऐसी सामर्थ्य देने वाला है जिस सामर्थ्य से आप लोगों को चंगा कर सकते हैं, लोगों के ऊपर प्रार्थना करके उनको आराम दिला सकते हैं। तो ये कुछ सपने थे जो मैंने आपको बताए, और इन सपनों में अगर आपके सपने में कुछ आता हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आए दो शब्द प्रभु के चरणों में, उसके बाद में वीडियो को विराम होती है। कि यीशु मुंजी मिले जिंदगी मिल गई, यीशु मुंजी मिले
जिंदगी मिल गई यीशु मुझे मिले। यीशु मुझे मिले जिंदगी मिल गई यीशु मुझे मिले जिंदगी मिल गई। हो यीशु मुझे मिले जिंदगी मिल गई यीशु मुझे मिले जिंदगी मिल गई। मैं अंधेरे में था रोशनी मिल गई। मैं अंधेरे में था रोशनी मिल गई। मैं अंधेरे में था। ओ यीशु मुझे मिले जिंदगी मिल गई 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 यीशु मुझे मिले। हो यीशु मुझे मिले हो यीशु मुझे मिले यीशु मुझे मिले यीशु मुझे। बोले प्रभु यीशु मसीह की। मिलते हैं दोस्तों ऐसे अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय मसीह की।